यूएससीपीए एक बहुत बड़ा ड्रीम। लेकिन देखिए स्टूडेंट यूएससीपी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स, ह्यूज ब्लेंडर्स जो आपके इस ड्रीम को शैटर्ड कर सकती है। द मिस्टेक्स विच कैन किल योर ड्रीम्स। सो गाइस, अगर आप यूएससीपी को ज्वाइन कर रहे हैं या आपने अगर यूएससीपी को ज्वाइन किया है, तो ये जो 3 बड़ी मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की वो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिससे वो यूएससीपी जैसे बड़े प्रोफेशन को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मिस्टेक नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बीकॉम ग्रेजुएट हैं उन्हें लगता है सर 12 मंथ की एग्जाम, 4 पेपर हम इसको पास कर लेंगे और बहुत आसानी से मल्टीनेशनल कंपनी में बिग 4 में हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। 10 लाख 12 लाख 8 लाख का पैकेज हमें बहुत आसानी से साल भर में मिलने वाला है। आप मुझे बताइए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन जहां आपको एक लाइसेंस मिलने वाला है, वो लाइसेंस सुपर पावर कंट्री अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसमें आप कंपनीज के बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर सकते हैं, उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो डे 1 से आप ये ध्यान रखिए, ये सीए का प्रोफेशन है। केवल आपने सोचा कि हम तो 5-6 महीने की स्टडी करेंगे और 4 पेपर को एक एक करके निकाल लेंगे और पास कर जाएंगे, तो आप ये बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। डेफिनेटली 4 पेपर ही हैं, लेकिन लेवल जो 4 पेपर का है वो बिल्कुल इक्वल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको डे 1 से एडमिशन लेते समय ये पहली बात ध्यान रखना है कि हमने सीए के प्रोफेशन में एडमिशन लिया है तो हमें हार्डवर्क करने के लिए रेडी होना। जब तक आप इस बात को एक्नॉलेज करके अपनी स्टडी को प्लान नहीं करेंगे, आप केवल वीडियोस देख के कि हमने तो 12 महीने में सीपीए कर लेना है और बहुत आसानी से हमारा प्लेसमेंट हो जाना है, तो पहले बता दूं 3.5 लाख रुपए मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डेफिनेटली देखिए कि आर यू एबल टू डू हार्डवर्क। क्या आप समय दे पाएंगे? क्या आप डेडिकेशन के साथ में स्टडी कर सकते हैं? तो पहले डे से आप इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है। अगर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको अपनी स्टडी को सही तरीके से प्लान करना होगा। अदरवाइज आपके साथ एक बिग ब्लेंडर हो सकता है। आप एडमिशन लेने के बावजूद भी इस प्रोफेशन को पास ना कर। देखिए मिस्टेक नंबर 2, आपको लगता है कि केवल एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए 50% पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 50% पोर्शन सिमुलेशंस। तो अगर आपकी मास्टरी सिमुलेशंस में नहीं आएगी, आप एग्जाम देने की मत सोचना, क्योंकि एग्जाम में जो पासिंग परसेंटेज है 75%। तो 75% आप तभी अचीव कर पाएंगे जब एमसीक्यू प्लस सिमुलेशंस में आपने मास्टरी को अचीव किया। और इस मास्टरी को अचीव करने के लिए फैकल्टी का सपोर्ट आपको कितना अच्छा मिल रहा है। तो सबसे पहले लेक्चर की क्वालिटीज की आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है, जिससे कि आपका एक बड़ी एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सके। तो केवल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ऐसा आपको डे 1 से नहीं सोचना है। सिमुलेशंस का कॉम्बिनेशन है। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस। हर यूनिट में आपकी परफॉर्मेंस जब तक 90% ना हो, आप एक यूनिट को फिनिश करके दूसरी यूनिट की ओर मूव ऑन ना करें। अगर ये मिस्टेक आपने कर दी, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और हो सकता है कि आप एग्जाम को भी पास ना कर पाए। आप कभी भी ऐसा सोच के प्रोफेशन को ज्वाइन मत कीजिए कि 12 मंथ में हमें फिनिश कर लेना है, और क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है इसीलिए हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है। तो आप पहले R&D कीजिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। क्या आप बिग 4 के साथ में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करना चाहते हैं? आपकी प्रोफाइल आप क्या चाहते हैं? आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, आप टैक्सेशन में काम करना चाहते हैं?
और क्या आप किसी इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं तो वहां के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर स्पेंड कीजिए और कम से कम 7 से 8 घंटे के लेक्चर ज्वाइन करने से पहले देखिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल पैकेज के लालच में हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, हमारा कनाडा में इमिग्रेशन हो जाएगा यूएस सीपीए से। पहले बता दूं, कैनेडियन सीपीए यूएस सीपीए के बीच में एमआरए जरूर है, लेकिन सीपीए करने भर से आपका कोई इमिग्रेशन में कुछ नहीं होने वाला है, आपको कनाडा की पीआर नहीं मिलने वाली है। प्लेसमेंट पीआर के लालच में केवल किसी कोर्स को ज्वाइन करना, इट्स रॉन्ग थिंग। सीपीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है विच डेफिनेटली कैन चेंज योर लाइफ, और आपको जॉब की कमी नहीं आएगी, ये मैं 100% श्योर कर रहा हूं। आपको स्टडी को सही प्लान करना है, एक्नॉलेज करना है कि आपने सीए प्रोफेशन में एडमिशन लिया है, आपको हार्डवर्क करना होगा और अपनी स्टडी को सही तरीके से प्लान, और एक टीचर का सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारे क्राइटेरिया को डिसाइड करके आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। और एक बार डिसीजन लेने के बाद अपना कदम आपको पीछे नहीं हटाना है, आपको सीपीए बनकर ही रहना है। जिस दिन आप ये डिसाइड करके किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, इस एनर्जी के साथ में, इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में अगर सीपीए को ज्वाइन करेंगे, आप सीपीए विद इन 12 मंथ बनेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक फ्रेश माइंड से, एक प्रैक्टिकल चीजों को रियलिस्टिक होकर आप सीपीए कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका हार्ड एंड अर्न मनी 3-3.5 लाख वेस्ट हो जाए। केवल मनी की बात नहीं है, यहां बात है ड्रीम की, यहां बात है उम्मीदों की। तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भेड़ चाल मत बनिए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है। आपका हार्ड एंड अर्न मनी और ड्रीम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको सोच समझ के वाइज और रेशनल डिसीजन लेना है, और डे 1 से जब आप एडमिशन ले ले किसी भी इंस्टीट्यूट को, ऑल आर गुड, आपको अपनी स्टडी को डेडिकेटली प्लान करना है। तो एक छोटे से वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल प्लेसमेंट के लालच में इस प्रोफेशन को ज्वाइन मत कीजिए, विच डेफिनेटली कैन किल योर ड्रीम। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।